मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पिशावर, क्वेटा समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। विफाकी दारुल हुकूमत में ईद का बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ। लाहौर की बादशाही मस्जिद और कराची के बाग जिना में ईद के इज्तिमात, लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। एपीएन न्यूज की सदर जरदारी ने नमाज ईद जरदारी हाउस नवाब शाह में अदा की। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआएं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की और शहरियों से मुलाकातें की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना में नमाज ईद अदा की। नमाज ईद की अदायगी के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी शहरियों से घुल मिल गए, ईद मिले और मुसाफिहा भी किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में ख्वाजा सफदर मस्जिद में नमाज अदा की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने आबाई गांव ढरनाल में नमाज अदा की और अहले इलाका से मुलाकातें की। गवर्नर से निहाल हाशमी ने ईद की नमाज गवर्नर हाउस में अदा की। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने रावलपिंडी में नमाज ईद अदा की। मौलाना फजल रहमान ने डीआई खान के इलाके ईद उल खेल में ईद उल फितर की नमाज पढ़ी। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा कि आज के दिन हमें कौमी यकजहती, आईनी बालादस्ती और कानून की पासदारी के अज़्म की तजदीद भी करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईद पर भी हमारे दिल गज़ा और मशरक़ी वस्ता के लिए गमगीन हैं। उनकी तकलीफ इस बात की याद दहानी है कि उम्मत मुस्लिमा में मज़ीद इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ईद का दिन हमें सब्र, तकवा और ईसार की याद दिलाता है जो माह रमज़ान ने हमें अता की है। ईद हमें अपने गिरदोपेश में ज़रूरतमंदों को याद रखने का पैगाम देती है। आज बहैसियत कौम शोहदाए वतन की असीम कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। गवर्नर से निहाल हाशमी ने गवर्नर हाउस के दरवाजे अवाम के लिए खोल दिए। कहा, गवर्नर हाउस में बहुत जल्द IT का कोर्स शुरू होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद बराद अली शाह ने कहा, हमारी रवायात, रवादारी, समाजी फलाह और भाईचारे पर कायम है। सीनियर सूबाई वज़ीर शकील मेमन ने कहा, ईद के दिन सियासी और नजरियाती अखलाकियात खत्म करके उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होना चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सर्विस चीफ्स की जानिब से कौम को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। मुसल्लह फौज की जानिब से जारी पैगाम में कहा गया कि ईद इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की इक़दार की अलामत है। मातृ वतन की खिदमत और दिफा ये फौज पाकिस्तान के लिए ईद की हकीकी रूह है। मुसल्लह फौज ने वतन के महाफिज बहादुर मर्द और खवातीन की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। फौज पाकिस्तानी एहलकारों के खानदानों के साबित कदम तावन को सराहा। पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन, खुशहाली और बरकतों की दुआ की। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने ईद की नमाज मीर गुलाम कादर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, कादराबाद, भलाई, डेरा बुगटी में अदा की। मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। ईद नमाज के बाद वज़ीर आला शहरियों में घुल मिल गए और ईद की मुबारकबाद का तबादला किया। शहरियों ने वज़ीर आला को ईद की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मकामी लोग वज़ीर आला को अपने दरमियान पाकर खुश सेल्फियां लेते रहे। नमाज के बाद वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने अपनी रिहाइशगाह पर कबायली उमाइदीन और मेहमानों से मुलाकात की। कहा, बलोचिस्तान में अमन इस्तेहकाम हमारी अव्वलीन तरजीह है। अवाम के तावन से तरक्की का सफर जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का कौम को ईद का तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का ऐलान। 24 अरब रुपए का बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे का बोझ अवाम पर मुंतकिल नहीं होने देंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतें आसमान पर बातें कर रही हैं। पेट्रोल की कीमत में 50 और डीजल की कीमत में 74 रुपए इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों के बायस मट्टी का तेल 70 रुपए 73 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। इजाफे के बाद मट्टी के तेल की नई कीमत 428 रुपए 74 पैसे फी लीटर हो गई। अमेरिका ने ईरान से तेल की दरामद पर आयद पाबंदियां 30 दिन के लिए हटा दी। बहरी जहाजों पर जखेरा शुदा ईरानी तेल की फरोख्त
और तरसील की इजाजत दे दी। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि इक़दाम का मकसद आलमी सप्लाई और कीमतों का इस्तेहकाम है। लाहौर, कराची, मुल्तान समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में मिठाइयों की दुकानों पर रईस लोग अपने प्यारों के लिए मिठाइयों की खरीदारी में मसरूफ। खवातीन ने बनने संवरने के बाद किचन संभाल लिए, तरह तरह के पकवानों की तैयारी, मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। पेशावर बड़ों से ईदी लेने के बाद बच्चों ने पार्कों का रुख कर लिया, जहां पर कोई झूलों से लुत्फानंदोज हो रहा है तो कोई कबाब और कोल्ड ड्रिंक ले रहा है। तनाज़ात का बेहतरीन हल डायलॉग के जरिए निकाला जा सकता है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर बर्दाश्त, रवादारी और मोहब्बत को फ़रोग देना होगा। आज के हालात इस बात के मुतकाज़ी हैं कि मुस्लिम उम्मा इज्तिमाई दानिश और हिकमत के साथ मसाइल का हल तलाश करे और दुनिया में अमन व अमान के क़याम के लिए अपना मौसर किरदार अदा करे। सिक्योरिटी फोर्सेस के शहदा और उनके ख़ानदानों को दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम को भी मुफाद, कानून की बालादस्ती और जमहूरी इक़दार के फ़रोग से ही मुमकिन है। दुआ है दुनिया में जल्द अज जल्द अमन कायम हो। इस बरस हम बोझल दिल के साथ जो ईद मना रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का वीडियो पैगाम। कहा, ईद का त्यौहार जंग के सायों में घिरा हुआ है। हमारे दिल इन बहन भाइयों के लिए तड़प रहे हैं जिन्होंने इस जंग में अपने प्यारे खो दिए। वज़ीर आला पंजाब सूरत इतिहाद से निपटने के लिए तैयार हैं। जिस तरह मरियम नवाज ने पहले रिलीफ प्रोजेक्ट्स दिए, ऐसे ही रमजान में बड़ा रिलीफ पंजाब को दिया। पंजाब हुकूमत यही सफ़र मुस्तकबिल में जारी रखेगी। इंशाअल्लाह ये वक्त मुश्किल जल्द गुजर जाएगा। अमरीकी और इस्राएली बमों के साल में ईरानियों ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। दारुल हुकूमत तेहरान समेत तमाम शहरों में ईद उल फितर की नमाज के बड़े इज्तिमात हुए। अवाम ने बिला खौफ खतरा इत्मीनान से नमाज अदा की। ख़वातीन और बच्चों समेत अवाम की बड़ी तादाद ने ईरानी झंडे लहराते हुए मसाजिद का रुख किया। ईरान में ज़मीनी कार्रवाई, पेंटागन के मुमकिना मंसूबों की तैयारी की इतलात। ज़राए का कहना है पेंटागन में मुख्तलिफ अस्करी ऑप्शन ज़ेर गौर हैं, ताहम हतमी फैसला नहीं किया गया। मशरक़ वस्ता में अमरीकी अफवाज की तादाद में इजाफा किया जा रहा है, जिसका मकसद खित्ते में सिक्योरिटी और ऑपरेशनल तैयारी को मजबूत बनाना है। माहिरीन के मुताबिक अगर ज़मीनी कार्रवाई का फैसला किया गया तो ये तनाज़े मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। इस्राएली फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले से आग भड़क उठी। नासा के सैटेलाइट डेटा के मुताबिक इसराइल के बिन आमी फौजी अड्डे में आग लगी है। यह अड्डा इसराइली फौज के लॉजिस्टिक निज़ाम के लिए अहम समझा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग मुमकिना ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद लगी। नुकसानात की तफसीलात वाज़ेह नहीं हो सकी।